नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस का एग्जाम बस आ ही गया है और जाहिर है तैयारी तो जोरों पर होगी। लेकिन तैयारी के साथ साथ ना कुछ रूल्स को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं नियमों की, ताकि एग्जाम के दिन कोई भी लास्ट मिनट वाली टेंशन ना हो। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर है बहुत जरूरी। क्या किसी की ड्रेस एग्जाम में रुकावट बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है। जब इतनी बड़ी परीक्षा दांव पर हो तो छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। तो चलिए ये पक्का करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। और देखिए, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में हम फटाफट सारे ड्रेस कोड रूल्स को एकदम आसान भाषा में समझ लेंगे। इससे सारी टेंशन दूर हो जाएगी और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर रहेगा। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई आखिर इतने कड़े नियम हैं क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। ये सब इसलिए है ताकि एग्जाम हर कैंडिडेट के लिए एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। मतलब किसी भी तरह की चीटिंग की कोई गुंजाइश ही ना बचे। चलिए अब सीधे बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की। देखते हैं कि क्या पहनना अलाउड है और क्या चीजें बिल्कुल ही मना है। तो यहां ना बात एकदम क्लियर है। हाफ या फुल स्लीव्स की शर्ट या कुर्ता ये सब पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बड़े बटन वाले कपड़े, किसी भी तरह की घड़ी, बेल्ट या चेन ये सब पहनकर नहीं जाना है। यहां तक कि जीन्स भी, अगर उसमें मेटल के बटन या जिप हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी। यहां कपड़ों, ज्वेलरी और एक्सेसरीज को लेकर कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं। यहां मेन फोकस है सादगी पर, यानी कि बड़े बटन, ब्रोच या फिर बालों में लगाने वाली फैंसी पेन ये सब चीजें अलाउड नहीं हैं। ये सब सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर किया गया है। बालों में सिर्फ एक सिंपल सा रबर बैंड लगा सकते हैं, बस। और अब आते हैं ज्वेलरी पर। यह स्लाइड रूल को एकदम साफ साफ बता रही है। देखिए, कांच या लाख की पतली चूड़ियां, बस इनके अलावा किसी भी तरह की ज्वेलरी जैसे अंगूठी, झुमके या हार पहनकर जाना सख्त मना है। तो सबसे अच्छा यही है कि इन्हें घर पर ही छोड़कर जाएं। अब क्योंकि एग्जाम जनवरी में है तो जाहिर है ठंड होगी, तो सर्दियों के कपड़ों और फुटवेयर के लिए भी कुछ खास नियम हैं। चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ स्वेटर या जर्सी के नियम हैं और दूसरी तरफ जूते चप्पल के। बिना बड़े मेटल बटन वाला सिंपल स्वेटर या जर्सी पहना तो जा सकता है, पर हाँ, चेकिंग के टाइम उसे उतारने के लिए कहा जा सकता है। और फुटवेयर की बात करें तो पतले सोल वाली चप्पल या सैंडल ही पहने। मोटे सोल वाले जूते या बूट्स में एंट्री नहीं मिलेगी। कपड़ों की बात तो हो गई, पर कुछ और भी चीजें हैं जो उतनी ही जरूरी हैं। वो हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सबसे जरूरी नियम, टाइम पर पहुंचना। ये चेकलिस्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे भूलने की गलती बिल्कुल मत करना। बस 3 चीजें चाहिए: एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड और एक ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन। बस, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। और अब वो नियम जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर्स पहुंचना ही पहुंचना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हुए एग्जाम की सुबह के लिए एक फाइनल 3 स्टेप की चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जो एक टेंशन फ्री एक्सपीरियंस पक्का करेंगे। स्टेप 1, निकलने से पहले अपने कपड़े चेक कर लें। स्टेप 2, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पास रख लें। और स्टेप 3, सेंटर के लिए टाइम से निकलें। बस इतना ही करना है। कहते हैं ना, सफलता वहां होती है जहां तैयारी और अवसर मिलते हैं। तो इन सभी नियमों के साथ तैयार रहना, यही एग्जाम के दिन कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तैयारी तो सबकी पूरी है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि उस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या आपको लगता है कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इस तरह के कड़े नियम वाकई में जरूरी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और हां, सभी को आने वाली परीक्षा के